नेगेटिव मार्किंग से अपन कैसे बचें, नकारात्मक अंकन से आप कैसे बचें, नकारात्मक अंकन से आप कैसे बचेंगे। नेगेटिव मार्किंग क्या है साहब, समझिएगा इस बात को। ये किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ा रोल अदा करता है नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग क्या है इसको समझिएगा। आरपीएससी की जितने भी एग्जाम देते हैं, यूपीएससी के लगभग एग्जाम देते हैं, 1/3 होता है आपके। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या है, यदि आपने 3% गलत किए हैं तो आपका 1% सही जो है उसके नंबर एक प्रकार से वो कट हो गया। 3 गलत होने का मतलब क्या हो गया, एक आपका सही किया हुआ गलत हो गया। ये नेगेटिव मार्किंग है। अब ये देखने में बहुत आसान लगता है कि सर एग्जाम के 10 दिन बचे हैं, हमने जितने भी टेस्ट दिए नेगेटिव मार्किंग में फंसते गए हैं। नेगेटिव मार्किंग एक दलदल होता है। कैसे होता है दलदल, सोचिएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचना कैसे, मेरा रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, सुनिएगा। मेरा एक्सपीरियंस शुरू कर रहा हूं, मैं किसी का एक्सपीरियंस नहीं दे रहा, मैंने क्या फील किया है और मैंने कैसे बचा है। पेपर जब भी आप देते हैं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। अति आत्मविश्वास आपको मारता है, याद रखना, और कॉन्फिडेंस मारेगा, याद रखना, और विश्वास का अभाव। ठीक है ना, विश्वास, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास का अभाव, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। जिंदगी हमेशा किससे चलती है, बैलेंसिंग से चलती है। बैलेंस बना के चलना पड़ता है, विश्वास में भी और आत्मविश्वास में भी। कैसे याद रखना, मैं आपको आज भी कहता हूं कि यदि मैं तुम्हारी जगह पेपर देने जाऊं, चाहे मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं की इस समय, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मेरा पेपर आपसे बहुत बढ़िया होगा। रीजन क्या है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं जब पेपर को देखूंगा, पहली चीज मैं शांत चित्त रहूंगा उस समय। ठीक है ना, मेरे अंदर उतावलापन नहीं आएगा कि मैंने पेपर देखा है और मैं पेपर को हड़बड़ा के मैंने खोला है। नहीं, मैं पेपर को बड़े शांत मन से खोलूंगा। ये पेपर मेरे सामने है, इस पेपर को मैंने खोला और पेपर का पेज आराम से पलटा। मैंने सबसे पहले रोल नंबर लिखे। रोल नंबर में यदि 1 अंक गलत हो गया, तुम्हारे 3% नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। नोट करना मेरी बात, एक गलती यानी एक गलत गोला भरने से तुम्हारे 3% भविष्य में गलत हो जाएंगे। रियली क्या है, वो तुम्हारे अंदर स्ट्रेस रिलीज करेगा। मैंने आराम से रोल नंबर भरे और रोल नंबर भरने के बाद मैंने पेपर को खोला और मैं पूरे पेपर को आराम से पढ़ रहा हूं, रिलैक्स में। मैंने सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया जो मेरे सहज थे, मेरे अपने थे। समझ रहे हैं आप, जिंदगी में शुरुआत हमेशा अपनों से करें। किससे करें, अपनों से करें। पेपर में अपने कौन, पेपर में अपने कौन बताएंगे मुझे। पेपर में अपने कौन, पेपर में अपने वो हैं जिनको आपने पढ़ा है, जो आपने एकदम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने मान लीजिए 100% है और उसमें से 30% आपके अपने हैं, या मान लीजिए 60% आपके अपने हैं। आपने 62% अपनों को चुना और आपने कर दिया। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका होगा, जोरदार वाला। अपनों के साथ जाना सबसे पहले। ठीक है, होता क्या है, तुम में से अधिकतर बच्चे गैरों के चक्कर में फंसते हैं। गैर कौन, जो बाहर से बड़े चमकीले लगते हैं। पर्सन इतना बड़ा है, लैंग्वेज इतनी बड़ी है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहला वर्ड समझ में आया, लास्ट वाला समझ में आया, बीच में कुछ समझ में नहीं आया। कभी चक्कर में मत पड़ना। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, जब भी ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, जिसने पूरा मुंह ढक रखा है और जिसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं, मत फंस जाना उन आंखों के चक्कर में। 4 घंटे में तुम पूरा समय बर्बाद कर दोगे। उस 4 घंटे जयपुर से झुंझुनू तक का समय है, तुम उन आंखों में गुजार दोगे, लेकिन तुम्हारा आउटकम 100% जीरो आएगा। ये लिख लेना मेरा, क्योंकि तुमने उस पूरे पर्सन को पढ़ा ही नहीं है। वो पूरा पर्सन क्या था तुम्हारा पता ही नहीं है। हो सकता है कि जब तुम उसको पूरे को देख लो तो तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए था वो पता नहीं क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात, निहितार समझिएगा बात का। गैरों के चक्कर में, उन आंखों के चक्कर में मत फंस जाना जो बाहर से तुम्हें बुला रही हैं, आ जा, लेकिन रियल में वो क्या है मैं जानता ही नहीं हूं। कभी भी संदेहास्पद पर्सन, संदेह युक्त चीज, कहते हैं नॉर्मली कि उस चीज के हाथ मत लगाओ जहां संदेह लगता हो। उसी सामान को रखें, उसी सामान को खोलें जिसमें विश्वास आपका कायम है।
ऐसे प्रश्नों की तरफ ऐसी सिर्फ आंखें दिख रही हैं दुपट्टे के माध्यम से, बाकी कुछ नहीं है, अंदाजा नहीं है कौन है, कहां है, क्या है, कभी नहीं देखना, रास्ते पे नहीं चलना, याद रखना। केवल उन्हीं प्रश्नों को, यानी अपनों के बाद संदेहास्पद प्रश्नों को छोड़ दो कंप्लीटली। संदेहास्पद प्रश्नों को छोड़ दो। कभी भी जिंदगी में संदेह के पीछे मत चलना, संदेह का परिणाम हमेशा गलत आएगा। रिश्ता वही कायम होता है जहां संदेह नहीं हो। संदेह हो गया ना आदमी को, तो कभी भी याद रखना वो रिश्ता आउटकम नहीं देता है, और जिस पर्सन पे संदेह हो गया वो पर्सन कभी भी सही नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, इस संदेह को छोड़ दीजिएगा। जो भी संदेह वाले पर्सन है, जिनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, कोई तुक्का नहीं लगाना है, कोई गेस नहीं लगाना है, चाहे तुम्हारे कितने प्रश्न कम हो जाएं, उन प्रश्नों को हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि सर 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं हल्का सा कि सर हो सकता है। तुम 5 प्रश्नों को उस समय रिस्क ले सकते हो जब 100 नंबर का पेपर है और पेपर का लेवल मीडियम है और तुम ऑलरेडी वहां 65 से 70% कर चुके हो। ठीक है, पेपर का मीडियम लेवल है तो तुम कर सकते हो, बाकी आप नहीं भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, नेगेटिव मार्किंग से हमें जहां तक हो बचना चाहिए। यदि हमने प्रश्न सही कर दिए हैं लगभग 60+, यदि अपन 40 के आसपास ठहर रहे हैं तो वहां अपन नेगेटिव मार्किंग में फंस सकते हैं, अन्यथा में नहीं फंसना चाहिए। यदि तुम 100 नंबर के पेपर में और पेपर का मीडियम लेवल है, तुम 60+ जा चुके हो, मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं फंसना चाहिए। चौथी बात, नेगेटिव मार्किंग में कभी भी पेपर आपने पूरा कर लिया हो और पेपर पूरा करने के बाद अंतिम समय में याद रखना, कभी भी प्रश्नों के उत्तर मत लगाना। होता ना कि 10 मिनट एग्जाम के बच्चे हैं और उस समय बच्चा क्या करता है, पेन खोलता है और पेन खोलने के बाद वो सोचता है यार 4%, 5% बच गए, लगा देता हूं। कभी मत लगाना, वो प्रश्न हमेशा नेगेटिव होते हैं। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है कि मैंने पेन को बंद करने के बाद और फिर जब खोला है, याद रखना नुकसान हुआ है। 20 मिनट बच गए, आप सोच लो, सोच सकते हो, मनन कर सकते हो और इंसाइट क्रिएट नहीं हो रही ना, तो फिर तुक्के मत लगाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें लगता होगा कि यार 3% मान लो कि 10 में से सही हो गए तो ये भी तो हो सकता है बराबर में आ जाऊं, क्या नुकसान होता है। ये धीरे धीरे बराबर वाली सोच जो है तुम्हें कंपटीशन से बाहर कर देती है। तो पेपर का लेवल पहचानिएगा, सबसे पहले अपनों के साथ जाइएगा, गैरों से बचिएगा, संदेहास्पद वाली सिर्फ आंखें जिसकी दिख रही हैं बाकी अनुमान नहीं लग रहा है, उन प्रश्नों के साथ कदापि मत जाइएगा। और अंतिम दौर में जो भी पेपर आपने हल कर लिया अपने हिसाब से, उसके बाद आप 5 या 7 प्रश्न कभी भी नहीं करें। याद रखना, कोई बात नहीं, जितने हुए हैं आप बंद कर दीजिए। याद रखना, आपको स्कोर आपको बढ़िया लग रहा है, यदि मान लीजिए आप 30-35 ही प्रश्न कर पाए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको नेगेटिव मार्किंग में जाना पड़ेगा और आपको जाना चाहिए। याद रखना, कोई ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है, तो आप नेगेटिव मार्किंग में जाइए, अन्यथा नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाइए। और 5वां और अंतिम उपाय नेगेटिव मार्किंग से बचने का क्या है, जिंदगी में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन से टेस्ट सीरीज हल करते हैं, उन टेस्ट सीरीज का आउटकम्स क्या आता है क्या नहीं आता है। धीर सिंह धाबाई जो बोलेगा वो सच बोलेगा। याद रखना, मैंने कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैं हमेशा क्या करता था, पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्रों को आगे हाथ रख रख के हल करता था और मैं देखता था कि मैं बेटर कहां कर पा रहा हूं और गलती कहां कर रहा हूं। मैं उन गलतियों को अलग से कागज पे लिखता था कि यार आज मैंने मान लीजिए कि गुप्त साम्राज्य पढ़ा और गुप्त साम्राज्य में मेरे ये प्रश्न गलत हुए, तो गलत क्यों हुए? क्या मेरा और कॉन्फिडेंस था या मैं पर्सन की लैंग्वेज समझ नहीं पाया? गलती कहां की मैंने? मैं उस बात को तुरंत लिखता था कि मेरी गलती कहां हुई। अब मैं वैसे ही पर्सन 4-5 और देखूंगा और मैं प्रैक्टिस करता था। याद रखना, मुझे चीजें बताने वाला कोई नहीं था। मैं आज आप लोगों के साथ मेरा रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, बट उस समय मुझे बताने वाला कोई नहीं था। याद रखना, मैंने खुद अपने रास्ते खोजे हैं, खुद अपने रास्ते बनाए। याद रखना, किसी ने नहीं कहा कि ऐसे बनना। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं उस पर्सन के ऊपर फिर 5 वैसे ही प्रश्न और पढ़ता था और उससे मेरा अभ्यास हो जाता था कि ऐसे पर्सन की लैंग्वेज जब ऐसी आती है तो आप देखना कि कितनी गजब की इंसाइट पैदा होती है। मैं कॉलेज लेक्चर पेपर देने गया ना,
तो मेरे लगभग 6 से 7% ऐसे थे जिनको मैंने आंशिक पढ़ा था, लेकिन वो मेरे सब सही हुए। याद रखना, उसी एक्सपीरियंस की वजह से मेरे अंदर इंसाइट क्रिएट हो जाती है प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ते ही कि यार ये आंसर होना चाहिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस थी, याद रखना। तो ये मेरा वो डेली वर्क था कि यार मैं गलती कहां कर रहा हूं, वर्क अपने पे करना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। जब तुम्हारा मन ना हो तब भी अभ्यास करें, जब तुम्हारा मन हो तब भी अभ्यास करें, जब तुम्हें दिखाना नहीं हो तब भी अभ्यास करें, और जब तुम्हें किसी को दिखाना हो तब भी अभ्यास करें। जब कुछ नहीं कर रहे हो, जब कुछ नहीं पा रहे हो, जब असफल हो रहे हो तब भी अभ्यास करें, और जब तुम सफल हो रहे हो तब भी अभ्यास करें। इस दुनिया में यदि किसी चीज ने इंसान को बड़ा बनाया है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती तो धीर सिंह धाबाई तुम्हारे सामने नहीं होता।